नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी इंस्पायर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। गांव के एक कोने में एक साधारण और नेक दिल इंसान जिसका नाम रघु था, वह रहता था। रघु अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए पूरे गाँव में जाना जाता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे उसका और उसके परिवार का गुजारा होता था। वह लोगों की हर संभव मदद करता था। कभी किसी को उधार देता तो कभी बिना पैसे के सामान दे देता। उसकी पत्नी सीमा और उसका एक बेटा मोहित था। रघु का जीवन शांत और खुशहाल था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसकी दुकान में चोरी हो गई और सारा सामान लूट लिया गया। यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसकी पूरी आजीविका उसी दुकान पर निर्भर थी। लोगों ने उसे सहानुभूति दी, लेकिन कोई भी उसकी वास्तविक मदद करने के लिए आगे नहीं आया। रघु ने भगवान पर भरोसा रखा और सोचा कि शायद यह कठिन समय भी बीत जाएगा। कई महीनों तक रघु संघर्ष करता रहा। दुकान के सामान की भरपाई करना उसके लिए कठिन हो गया था। उधारी देने वालों ने उसका साथ छोड़ दिया। लोग कहने लगे, इतना नेक आदमी होते हुए भी इसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। यह सवाल उसके मन में भी गूंजने लगा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता रहा। रघु के सामने एक और बड़ी चुनौती आई जब उसके बेटे मोहित की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि मोहित को एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिसका इलाज महंगा था। रघु के पास पैसे नहीं थे और ना ही कोई ऐसी संपत्ति थी जिसे बेचकर वह इलाज करा सके। उसने गांव के धनवान लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मना कर दिया। उस समय रघु पूरी तरह टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसके जीवन में इतनी कठिनाइयां आ रही हैं, जबकि उसने हमेशा सही काम किया था और किसी का बुरा नहीं सोचा था। एक रात उसने भगवान से प्रार्थना की और पूछा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रघु की इस गहरी प्रार्थना का जवाब उसे समय के साथ मिला। एक दिन जब वह अस्पताल में मोहित के बगल में बैठा था, तो एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। उसने रघु को देखा और कहा, मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। अब मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वह व्यक्ति एक बड़ा व्यापारी था जो वर्षों पहले रघु से मदद प्राप्त कर चुका था। उसने न केवल मोहित के इलाज का खर्च उठाया, बल्कि रघु की दुकान को भी फिर से स्थापित करने में मदद की। धीरे धीरे रघु का जीवन फिर से पटरी पर आ गया। मोहित स्वस्थ हो गया और रघु की दुकान पहले से भी ज़्यादा सफल हो गई। इस घटना के बाद रघु को समझ में आ गया कि कठिनाइयाँ हमें परखने के लिए आती हैं। भगवान ने उसे संघर्ष के माध्यम से यह सिखाया कि कर्म का फल देर से मिल जा सकता है, लेकिन जब मिलता है तो उससे जीवन बदल जाता है। रघु ने जीवन का एक गहरा सबक सीखा कि अच्छे लोगों के साथ कभी कभी बुरा इसलिए होता है ताकि वे कठिनाइयों के माध्यम से और भी मजबूत बन सकें। कठिन समय हमें यह सिखाता है कि धैर्य और ईमानदारी का महत्व क्या है। अच्छे लोग केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि खुद के लिए भी अच्छाई के बीज बोते हैं, जिनका फल देर सवेर अवश्य मिलता है। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो इंसान धैर्य और ईमानदारी से जीवन जीता है, उसे अंततः उसका फल अवश्य मिलता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।